पूज्य माता और बंधुओं, तीन चीजें सब भाई लोगों को समझनी चाहिए। पहला, सत्संग। सत्संग, सतनाम, सदगुरु। ये तीनों चीजें जीवन में उतारनी चाहिए, तभी अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी। लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। कैसे होगी? बहुत साधारण तरीका है। जिस चीज को आप बार बार याद करेंगे वही आपको मिलेगा। जिस चीज को जिंदगी भर आपने याद किया, आखिर में वही आपके सामने होगा। जीवन में तीन चीज उतारिए। सत्संग। सत्संग जाना बहुत जरूरी है। बहुत से भाई लोग कहते हैं दर्शन, सदगुरु दर्शन का बहुत बड़ा लाभ है। लाभ है, पर सत्संग का ज्यादा लाभ है। सदगुरु दर्शन 1 साल में, 2 साल में एक बार। सत्संग अटेंड करना हर हफ्ते, हफ्ते में 2 बार। अपने इष्ट का दर्शन रोज सुबह करना। जिंदगी में अपने इष्ट को उतारिए, अपने इष्ट को याद करिए। कैसे उतारेंगे? उसका बहुत सरल तरीका हमारे सद्गुरुओं ने, जो कि गृहस्थ के अंदर हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए उन्होंने उसकी अनुपालना की और बड़ी ऊंची स्थिति को प्राप्त हुए। वो क्या है कि रोज सुबह अपने इष्ट का दर्शन करिए। कैसे? अपने इष्ट का दर्शन कैसे करेंगे? पूजा 3 प्रकार से करते हैं हम लोग। पहली शारीरिक पूजा, मंदिर जाना, आरती गाना, दिया जलाना, मंदिर में जाके शिव जी को जल चढ़ाना। यह है शारीरिक पूजा, शरीर से। इसमें क्या होता है? अभिषेक करना। अभिषेक बहुत से भाई लोग रोज अभिषेक करते हैं। अभिषेक में 2 घंटे लगाते हैं, 2.5 घंटे लगाते हैं, पर जो असली मकसद है वो प्राप्त नहीं होता। असली मकसद चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। ये जब ही होगा जब आप पहली पूजा से उठकर दूसरी पूजा में सम्मिलित होंगे। वो है मानसिक पूजा, बाई थॉट, ख्याल से। ख्याल से करेंगे, बाई थॉट। अभिषेक करते हैं, हमारे मन के अंदर बहुत सारे विचार चलते होते हैं दुनिया के। अभिषेक कर रहे हैं, मन के अंदर विचार चल रहा है कि हमारा घर परिवार अच्छा हो, बिजनेस अच्छा हो, वो सारी सांसारिक बातें साथ साथ चलती रहती हैं। जब दूसरी तरीके की पूजा होती है, सेकंड टाइप, ध्यान। दूसरे तरीके की पूजा में ध्यान, आनंद योग, ध्यान योग,
सहज योग, आनंद योग, ये सारी चीजें शामिल हैं। और हम इन सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं बड़े आराम से, सिर्फ एक चीज करने से। वो है अपने जो आपका सबसे प्यारा परमात्मा आपके पास है, जो सबसे प्यारा ईश्वर आपके पास है, जो सबसे प्यारा इष्ट आपके पास है, जिसको आप सबसे ज्यादा ऊंचा मान सकते हैं, परमात्मा की मूर्त, जिसको सबसे ज्यादा मानते हैं, सबसे ज्यादा याद करते हैं, जिसका सबसे ज्यादा ख्याल करते हैं, घर का कोई भी काम करते हैं तो उसको याद करके करते हैं, उसी को मानिए। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं कि हमारा भगवान कौन है। मंत्र आपका अपना, इष्ट आपका अपना। उसके बाद जब ये निश्चित कर लें कि हमारा भगवान सा भगवान का स्वरूप है, जिसको हम सबसे ज़्यादा मानते हैं, जो हमारे दिमाग के अंदर रह के आता है, उसको चुनिए। मंत्र, उसको भी चुनिए अपने आप। हमारी आत्मा हमारे सबसे बड़ा गुरु है। वो चीज हमको स्वीकार होती है जो हमारी आत्मा को अच्छी लगती है। अपनी आत्मा को पहचानिए, ये जानिए कि हम हैं कौन। हम जो बाहर बैठे हैं ये हम नहीं हैं। हमारे 3 शरीर हैं। पहला स्थूल शरीर, दूसरा मन बुद्धि चित्त और अहंकार से बना है मन, तीसरी है आत्मा। आत्मा निकल गई, दोनों शरीर बेकार हो गए, किसी काम के नहीं। सोच विचार का काम हम मन से करते हैं, और जो हमारी आत्मा है वो हमको आफ्टर गाइड करती है कि ये काम आपने ठीक किया, ये आपका काम खराब हो गया, अगर इसको ऐसे कर लेते तो और अच्छा हो जाता। ये है हमारी शरीर की रचना। हम सेवा स्थूल शरीर की करते हैं, इसी को नहलाना, इसी को खिलाना, इसी को पहनाना, इसी को सब कुछ। जब दूसरा शरीर है मन, दिन में काम करता है, रात को चलता रहता है, सपने दिखाता है, इसको भी आराम देना बहुत ज़रूरी है। और वो आराम कब मिलेगा? जब आपकी पूजा में थोड़ा बदलाव आएगा। आत्मा मानसिक पूजा में, मानसिक पूजा होगी तभी वह काम संभव है, शारीरिक पूजा से संभव नहीं। तो निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त हमको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है। पूजा के स्थान पर जाइए, बड़े प्यार से बैठिए, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाइए, और ये महसूस करें सुख आसन से बैठकर कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। उसमें खो जाइए, उसमें तल्लीन हो जाइए, इतने ज़्यादा ना कोई दूसरा विचार रहे ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, गाइड करती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए फिर दोबारा अपने मन को पकड़िए, अपने मन को अपने कंट्रोल करना सीखिए। मन को पकड़ें, फिर अपने इष्ट देव की याद में लगाएं, फिर पकड़िए, अपने इष्ट देव की याद में लगाइए। मन बहुत चलायमान है। जैसे ही आप परमात्मा की याद शुरू करेंगे, वो दूसरे विचार आपके सामने ऐसे ऐसे लाके खड़ा करेगा जब जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। उन विचारों को हटाएं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अभ्यास की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास
और चौथा है वैराग्य। तो ये है अभ्यास। अगर निरंतर कोशिश करेंगे, आज आपके पूजा के अंदर बैठकर आधे घंटे में 1,00,000 विचार आते हैं, और यही आप सत्संग में जाते रहेंगे, अपने सत्संग में अपने इष्ट देव का दर्शन रोज करते होंगे, ये विचारों में कमी आएगी। और एक दिन ऐसा होगा कि जैसे ही आप सत्संग में बैठेंगे, आपके अंदर कोई विचार नहीं होगा, आप होंगे और आपका इष्ट होगा। दुनिया की सारी मुसीबतें जो आपके पास हैं, अपने इष्ट देव को सौंपिए और उसके बाद वो काम कीजिए जो आपकी आत्मा आपको कहती है। तो ये हुआ सत्संग। दूसरी स्टेप पे सदगुरु। सदगुरु हमेशा सेकंड स्टेज पर आता है। क्यों? गुरु दर्शन साल में 1 बार, सत्संग हफ्ते में 2 बार। इसलिए सत्संग में जाना बहुत जरूरी है। सत्संग में जाएंगे, आप सारी जिंदगी अपने इष्ट देव से फायदा उठाते रहेंगे, और आपका जो मन है बड़ा शांति में होगा, बड़ा आनंद में होगा, और आनंद में रहते हुए जीवन के सारे काम बड़ी सुंदर से कर पाएंगे। सत्संग, सतनाम, सतनाम, सच्चा नाम परमात्मा का। कोई भी काम करने से पहले अपने इष्ट देव के उस काम को अर्पण करिए, उसके बाद उस काम को करिए, तो कभी गलत काम नहीं होगा, हमेशा सच्चा काम होगा। सतनाम। सदगुरु, जैसे मैंने आपको बताया, सदगुरु दर्शन 1 बार साल में, और अपने इष्ट देव के दर्शन 365 दिन, 24 घंटे, 12 महीने बड़े आराम से किए जा सकते हैं। इसलिए सत्संग का हमारे सत्संग में सबसे बड़ा स्थान है। सत्संग जाते रहेंगे, ये चीज़ बढ़ती रहेगी, और बाखूबी जिंदगी आराम से अपने जीवन को सफलता की ओर बढ़ा सकेंगे। दूसरी बात क्या है? परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया। ये हमारे पुराने जन्मों का फल है कि हमको मनुष्य योनि प्राप्ति। पता नहीं कितने जन्मों का फल है, एक जन्म का नहीं, कितने जन्मों जन्मों का फल है कि हमको सोचने की शक्ति दी परमात्मा ने, और कर्म करने का अधिकार दिया। बड़े आराम से हम अपने कर्मों को सुधारते हुए अगला स्टेज जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त कर सकते हैं।
ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।